Hello students, today we are going to talk about a very beautiful story from the pen of Oscar Wilde, The Model Millionaire. This short story emphasizes the materialistic aspects of life. Now here in the story we have the protagonist Huji. He is misfit in this mercantile world. He is at a loss to understand this world of bulls and bears. In spite of his charming personality, he has failed in every attempt to make money. है ना? इस स्टोरी में जो लीडिंग प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? हुजी. बहुत खूबसूरत है वो, है ना? इतना खूबसूरत, इतना अच्छा होने के बावजूद भी वो पैसा नहीं बना पा रहा. जो भी उसकी कोशिश रहती है पैसा कमाने की वो बेकार जाती है ना. He remains miserable. He is not successful materially, so he is poor. है ना. Now he has an affair with Laura, who is a beautiful girl. Her father is a colonel. है ना. So his affair with Laura is at his stake, as he has failed to raise a fund of £10,000 as demanded by his father to marry Laura. Laura's father likes Huji as a person but is not ready to accept him as his son-in-law. So that's why the second sentence of the story is romance is the privilege of the rich, not the profession of the unemployed. कि रोमांस करना जो है वो सिर्फ अमीरों का ही हक है ना. अमीरों का ही प्रिविलेज है. अनएम्प्लॉयड लोग का प्रोफेशन नहीं है. अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए रोमांस जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहता. सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी if we see, if Baron had not provided the money, the latter's marriage with Laura would not have materialized. So making both ends meet becomes more important than the melody of love. This is the message, है ना, कि कमाई करना, अपने जीवन की, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जरूरतें पूरी करना ज्यादा जरूरी है बजाय प्यार के. When the stomach burns with hunger, the whole world becomes prosaic, and the beautiful moon looks like a hot flour cake. है ना. जब पेट में भूख की आग होती है, जब पेट भूख से जल रहा होता है तो पूरी दुनिया और चंद्रमा जो है तो उस समय पूरी दुनिया बोर लगने लगती है. वर्ल्ड जो है वो प्रोजेक लगने लगता है ना. और जो मून खूबसूरत है वो भी एक गरम रोटी की तरह से लगता है. एवरी लवर एंड बिलवर्ड शुड कीप इन माइंड, है ना. सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियली साउंड होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्यार इम्पोर्टेंट है. सेकेंडली, वन मस्ट हैव द काइंडनेस ऑफ हार्ट एज वेल. दूसरा मैसेज जो इस स्टोरी में हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति काइंड टेम्परामेंट का होना चाहिए. काइंडनेस शोन टू अदर्स पेज इन द एंड. दूसरों के लिए दया दिखाना जो है वो एंड में व्यक्ति को उसका बहुत अच्छा फल मिलता है. देयर इज नो डाउट दैट Huji not offered the sovereign to Baron, the latter would not have shown his generosity to him, to support him, to sponsor him the money. अगर हुजी ने बैरन को वो
ना दिया होता सॉवरेन बैगर समझ के, तो जो बैरन है वो हुजी की हेल्प नहीं करता और उसको जितना पैसा चाहिए था शादी करने के लिए, जो कंडीशन उसके फादर ने ले डाउन की थी वो पूरी नहीं कर पाता, है ना। टेंडर qualities are not to be totally dispensed with even in a thoroughly materialized world, है ना। तो जो लेकिन तो बात क्या है कि फिर भी व्यक्ति के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है, जो उसकी सॉफ्ट इमोशंस पैशंस है, उनको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट इन हिंदी इन ब्रीफ, है ना। हुजी जो है, आई टोल्ड यू दैट ही बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा यंग मैन है ना, लेकिन वो कहीं फाइनेंशियली अभी सेटल नहीं हो पा रहा, बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अभी कमा नहीं पा रहा कुछ भी, उसके पास पैसा नहीं है। ही इज इन लव विद लॉरा, अ ब्यूटीफुल गर्ल। लॉरा को लॉरा जो है, लॉरा भी हुजी से लव करती है, लेकिन लॉरा के फादर ने हुजी के सामने ये कंडीशन रखी है कि जिस दिन भी उसके पास $10,000 हो जाएंगे वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा, तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पास £10,000 जो है वो उसके पास अपने नहीं होंगे। अब ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं कि हुजी के पास उतने पैसे इकट्ठे हो जाए, है ना। तो लेकिन लॉरा जो है वो भी उसी में इंटरेस्टेड होती है, हुजी में, और हुजी भी लॉरा में इंटरेस्टेड होता है। एनीवे अब वो क्या है कि उसका एक फ्रेंड होता है बैरन, उसका हुजी का एक फ्रेंड होता है, वो पेंटर होता है। एक बार वो घूमते फिरते उसके स्टूडियो में चला जाता है, वहां पे उसका जो फ्रेंड है वो अपनी पेंटिंग में बिजी होता है। सामने एक मॉडल की तरह से एक बैगर है जिसने फटे हुए से कपड़े पहने हुए हैं, जो बुजुर्ग सा है, हाथ में एक कटोरा लिया हुआ है, मतलब परफेक्ट वो बैगर वाले मॉडल में ही होता है। तो उसकी वो पेंटिंग बना रहा है बहुत बड़े साइज की। तो वो पेंटिंग बना रहा होता है तो वो भी जाके वहां पे बैठ जाता है अपने दोस्त के पास। इतने में कोई फ्रेम पेंटिंग तैयार हो गई। तो जब वो उसका दोस्त उसको मिलने आता है, बुलाता है, उसका इसके गुजी के दोस्त को कोई मिलने आता है तो उसके पास 2 मिनट के लिए जाता है। इतने में इसको उस बैगर भी थोड़ी देर आराम करने लगता है, वो स्टूल पे बैठ जाता है वहीं पास में। तो इसको उसके ऊपर दया आती है, उसके हाथ में वो उसके पास करेंसी है मतलब सोवरेन, तो ये उसके हाथ में रख देता है आउट ऑफ। हालांकि उसके पास सिर्फ वही सोवरेन था जिससे वो 15-20 दिन अपने महीने के और चला सकता था, लेकिन उसको लगा मेरे से ज्यादा ज्यादा जरूरत इस बैगर को है, तो वो उसको दे देता है। इतने में उसका फ्रेंड वापस आ जाता है और ये अपने घर को वापस आ जाता है, और उधर वो पेंटिंग पूरी हो जाती है। रात को कहीं वो जैसे होटल में मिलते हैं, तो उसका फ्रेंड उसको कहता है, उससे पूछताछ करता है, बताता है कि भी तुमने मतलब वो जो बैगर है वो तुम्हारे बारे में बहुत पूछताछ कर रहा था और ये वो। जब सारी बात पूरी हो जाती है तो फिर वो पता चलता है कि भाई वो तो बैगर नहीं था, वो तो बहुत मिलियनर था, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था और मिलियनर था। और वो इसकी अब लाइफ स्टोरी सारी सुनता है और उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसे इसको 10,000 वो चाहिए अमाउंट डॉलर्स अपनी शादी करने के लिए। तो ये वो फिर वो $10,000 एक सीक्रेटली एक लिफाफे में डाल के उसके घर भिजवाता है हुजी के, और इस तरह से उसकी शादी जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे स्टोरी जो है वो एक हैप्पी एंडिंग लिए हुए होती है। तो अब कुल मिला के हुआ क्या कि भी हम इस स्टोरी को जो एंटाइटल एंटाइटल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, द मॉडल मिलियनर। मॉडल मिलियनर कि जो वो मॉडल था बैगर का, वो बैगर नहीं था, वो मिलियनर था, है ना। दूसरी बात, जो मिलियनर था, अगर हम उसको मिलियनर भी लें तो भी वो मॉडल था, क्योंकि ऐसे मिलियनर बहुत कम मिलते हैं जो इतनी ज्यादा उदारता रखते हो मन में कि वो किसी को ऐसे ही 10,000 का अमाउंट किसी को इतनी उदारता से ऐसे गिफ्ट करते हैं, है ना। तो मिलियनर के कॉन्टेक्स्ट में दोनों तरह से वो मॉडल हुआ।
हुजी के अमाउंट में कहे तो भी वो मिलियनर है, मॉडल मिलियनर है हुजी भी। क्यों हुजी मॉडल मिलियनर है? क्योंकि हुजी के पास वैसे पैसा ना हो लेकिन दिल से तो वो मिलियनर ही है ना। ऐसे मटेरियली चाहे वो रिच नहीं है लेकिन वैसे दिल तो उसका मिलियनर वाला ही है कि उसके पास देखो तुम एक ही सॉवरेन बचा था, उसने वो भी उठा के उसको दे दिया क्योंकि उसको उसके मन में उस बैगर के लिए दया आ गई और उसको लगा कि मेरे से ज्यादा तो इसको पैसे की जरूरत है ना। सो इन एवरी सेंस फ्रॉम वट एवर एंगल वी सी द स्टोरी वी फाइंड दैट द टाइटल इज apt and suggestive and the title oozes out the very theme, very spirit of this story. So that's what we have been talking about, and I told you that the theme, the point is that what we see is कि one must have the kindness of heart, है ना। ये बात सजाई सजेस्ट की गई है कि हर को दिल से दया वाली प्रवृत्ति का होना चाहिए, बिकॉज काइंडनेस शोन टू अदर्स पेज इन द एंड, है ना। दूसरों के लिए दया की हुई, दया दिखाई हुई जो है, अच्छे कार्य दूसरों की भलाई के लिए के हुए जरूर कहीं ना कहीं अपना फल देके जाते हैं, जैसा कि हमने इस स्टोरी में भी देखा, है ना। तो दूसरी बात यह है कि रोमांस अकेला काफी नहीं होता, वन मस्ट नीड मनी आल्सो, एज वी सी इन द केस ऑफ हुजी एंड लॉरा, है ना। तो so these are the two main themes and they are undoubtedly opposed to each other. Many readers they object to the very fact that this story has a fairy tale like quality, है ना। There are many chance factors in this story. बहुत सारी चांस वाली पॉइंट्स दिखाए हैं, जैसे हुजी एक्सीडेंटली मीट्स द डिस्गाइज्ड बैरन एट ट्रेवर स्टूडियो। ट्रेवर उसका जो फ्रेंड होता है उसके स्टूडियो में, एलन ट्रेवर उसके स्टूडियो में अचानक से ही उसको वो मिलियनर मिल गया। तो ये तो परियों वाले सेटअप में ही कहानी हुई, है ना। एंड ही इज डिस्गाइज्ड एज ए बैगर। Then he had the chance to have an intimate exchange of feelings with the later, फिर वो उसके साथ अपनी feelings भी share कर पाता है। Accidentally there is a sovereign in his pocket, और पर चांस उसकी जेब में वो करेंसी भी है, वो पैसे भी हैं। Then strangely enough the beggar turns out to be a millionaire. फिर ये भी फेरी टेल लाइक क्वालिटी है कि भी वो जो बैकर था वो बैगर नहीं था, वो मिलियनर था, है ना। Many critics have identified the story as a modern version of Jason Legend, but we must not discard the story as based only on chance factors, है ना, क्योंकि we know that truth is stranger than fiction, and such chance factors are common in our life also, है ना। ऐसे चांस फैक्टर्स तो बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में भी, बहुत सारी इंसिडेंट्स ऐसी हैं जो ऐसे चांस से होती हैं। However, one question remains in the end, what ultimately wins? एंड में हम डिस्कस करें अगर इसको, तो हम क्या देखते हैं कि एंड में क्या बात एक रह जाती है डिस्कस करने वाली। हमको ये सोचना होता है कि वैल्यू सिस्टम की जीत किसकी हुई, है ना। लॉरा's father believes in the cordial qualities that Hughie possesses. वैल्यू सिस्टम की जीत होती है। लॉरा के फादर जो है उस उन बातों पे ज्यादा उसकी जीत हुई, या कोर्डियल क्वालिटीज जो हुजी में होती हैं, हुजी की जो अच्छी क्वालिटीज है, हुजी की जो फीलिंग्स है और इमोशंस हैं उनकी जीत हुई, या फाइनेंशियल इश्यूज की, जैसे कि लॉरा के फादर सोचते थे कि उसके पास जब $10,000 होंगे तभी वो मैरिज करेंगे, उस बात की जीत हुई, या हुजी की अच्छी क्वालिटीज की जीत हुई, है ना। तो we see कि without no doubt without £10,000 the marriage would not have taken place, बिना £10,000 के मैरिज नहीं हो सकती थी, है ना। हुजी वुड नॉट हैव गॉट, और फिर साथ में उतनी इंपॉर्टेंट ये बात है कि हुजी को वो पैसे नहीं मिलते, हैड बैरन नॉट हेल्प हुजी, अगर बैरन हुजी की हेल्प ना करता तो उसको वो £10,000 नहीं मिलते। फिर बैरन हुजी को वो पैसे नहीं देता अगर पहले हुजी ने उसके लिए काइंडनेस
ना दिखाई, है ना। तो while Oscar Wilde is not extremist, he believes that one must have solid financial base to build the successful married life, है ना। तो ऑस्कर वाइल्ड यही सजेस्ट कर रहे हैं कि शादी करने के लिए ये जरूरी है कि आपका सॉलिड फाइनेंशियल बेस होना चाहिए, but at the same time he maintains that while following the ways of the world, one must not discard the cordial qualities, कि बेस तो होना चाहिए, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए आपको अपनी जो अच्छी क्वालिटीज हैं, जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं, मोरल क्वालिटीज है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए. So we must maintain a steady balance between the two. है ना? And then lastly we see that a rich man must know the proper ways to expand his wealth. Monetary gains do not provide salvation unless one spends the money to help others. फाइनेंशियली रिच होना, पैसे के होना से आपको साल्वेशन नहीं मिलती. पैसा होने से अकेला पैसा कमाई जाओ इकट्ठा करी जाओ, उससे आपको मोक्ष नहीं मिलता जब तक आपकी एक अंदर से इंटेंशन जरूरतमंद लोगों की मदद करना ना हो. By helping Huji to marry Laura, Baron exemplifies this ideal. So we can see the story from all these multiple perspectives. So that was all about the model millionaire. So here we have discussed the title of the play, of the story, and I told you that the title is quite apt and suggestive. The model millionaire. Model word we use, who is someone extraordinary, somebody, something which is different. So here beggar is model millionaire. Why beggar is model millionaire? है ना? Because he was otherwise he was very rich, है ना? He was in the get up of a beggar, है ना? And he was model. He was a perfect model. That's why Huzi could not make the difference between the reality and the fake. ठीक है? So he was the model millionaire in that sense. He was a millionaire, but he was a model of beggar. एक literal sense में meaning ये हुआ. दूसरा meaning ये हुआ कि he is a millionaire, but he is a model. Model in the sense कि he is a extra special man because millionaire जो जितना पैसे वाला होता है, he is basically a miser. जितना पैसे वाला होता है वो उतना कंजूस होता है, और यहाँ पर जो मिलियनर है वो इतना ज्यादा जेनरस है कि he goes to the extent of helping Huji for his marriage and by giving him 10,000 pounds, which was the condition of his beloved's father. तो he is a model millionaire, है ना, कि पैसे वाला होने के बावजूद भी वो इतना मन से उदार है. और दूसरा ही इज ए मॉडल मिलियनर कि वो बैगर इतना, मतलब वो मॉडल इतना अच्छा बना कि उसको कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाया कि ये रियल है या फेक है. ठीक है, एक इस एंगल से हम बात करेंगे. फिर दूसरे एंगल से हम क्या बात करेंगे कि ह्यूजी जो है वो भी मॉडल है, मिलियनर है. मिलियनर किस सेंस में है कि वो दिल का मिलियनर है ना, मन से वो करोड़पति है. आउटवर्डली वर्डली सेंस में वो पैसे वाला नहीं है, लेकिन वो दिल से बहुत ज्यादा अमीर है कि उसके पास लास्ट एक सॉवरेन बचा होता है जिससे वो अपना 15-20 दिन निकाल सकता था, लेकिन उसको लगा कि नहीं नहीं ये ज्यादा वो है, जरूरतमंद है ये बैगर, तो वो पैसे उसको दे देता है. और उसकी जो गुडनेस है, उसकी जो काइंडनेस ऑफ हार्ट है, वो अल्टीमेटली उसको पे करती है ना. अगर वो उसको सॉवरेन ना देता तो बैगर को कैसे पता चलता कि ये कितना मन का अच्छा व्यक्ति है ना. तो उसने हेल्प की तभी तो उसको उसका रिवार्ड मिला कि वो जिस लड़की से प्यार करता है और उस लड़की से मैरिज करना उसके लिए असंभव सा हो गया था, क्योंकि उसको वो उतने पैसे नहीं कमा पा रहा था, कमा सकता था, है ना. तो किसी के लिए अच्छा करने का देखो ऐसे फल मिलता है.
है ना। तो ऑस्कर वाइल्ड जो है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि आपको फाइनेंशियल सेटअप, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, जरूरी है ना। लव और रोमांस और मैरिज इज द सेकेंडरी थिंग, ओनली आफ्टर दैट यू कैन डू, क्योंकि वन कैनॉट लिव इन द फेरी टेल वर्ल्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमको इस स्टोरी से रिलेटेड क्रिटिकली हम डिस्कस करते हैं, है ना। I hope you understand. What besides all this, you see, there are dramatic elements also in this story, है ना। Dramatic elements. So you see the conversation between Uji and Trevor and all that, है ना। So how his philanthropic spirit impressed him. Him मतलब बैगर को कैसे इम्प्रेस की उसकी काइंडनेस ऑफ हार्ट। तो ये सब बातें देखने वाली हैं। I feel कि you understand the story, and if you see the story after having all these points in your mind, you can easily understand. See the last lines. Millionaire models, remarked Anna, are rare enough, but by Jove, model millionaires are rarer still. Model millionaires तो और भी कम है ना। मिलियनर्स अगर मॉडल्स हों ये भी रेयर होता है, और मॉडल हो मिलियनर्स ये उससे भी। थैंक यू।